हेलो दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। आज हम साइंस का पहला टॉपिक और पहला वीडियो दे रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अम्ल, क्षार और अम्ल, क्षार और लवण। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसे हम बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड या अम्ल की। तो अम्ल में बोला जाता है सबसे पहला पॉइंट कि जो अम्ल होते हैं ना, वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट बोला जाता है कि जो अम्ल होते हैं ना, वो कौन सा आयन देते हैं हमें? ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H पॉजिटिव आयन। तो आपको ध्यान रखना है, जो अम्ल होते हैं ना, वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो अम्ल होते हैं ना, वो कौन सा आयन देते हैं हमें? H पॉजिटिव आयन देते हैं। आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हम बात करते हैं बेस की। बेस या क्षार, इसमें भी आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो क्षार होते हैं ना, वो में कौन सा आयन देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। अमल में तो ध्यान रखोगे, फर्स्ट ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट ध्यान रखोगे, कौन सा आयन देते हैं हमें? H प्लस आयन देते हैं। बेस के अंदर भी दो पॉइंट ध्यान रखोगे। फर्स्ट पॉइंट है, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और सेकंड पॉइंट ध्यान रखोगे, जो क्षार होते हैं ना, वो हमें कौन सा आयन देते हैं? OH नेगेटिव या OH माइनस आयन देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दो दो पॉइंट इन दोनों के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे। एक आप देखो, जो अम्ल और क्षार होते हैं, इनमें डिफरेंस कैसे करोगे, पता कैसे करोगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक आता है लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर के द्वारा हम क्या करते हैं? अम्ल और क्षार में विभेद करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो लिटमस पत्थर होता है ना, इसमें आप एक ट्रिक ध्यान रखोगे, अनील। अब एनील में ए से क्या होगा? अम्ल। नी से क्या होगा? नीला। और एल से क्या होगा? लाल। तो जो लिटमस पत्थर होते हैं ना, ये दो कलर के होते हैं। एक तो होता है नीला और दूसरा होता है लाल। तो आपको बोला जाएगा, जो अमल होता है ना, अमल में बोला जाएगा, देखो जैसे अनिल से आ रहा है ना, नी का मतलब नीला, नीला से किस में चेंज करेगा? लाल में। तो आपको ध्यान रखना है, जो अमल होता है ना, वो लिटमस पत्थर को किस में चेंज करेगा? जो नीला लिटमस रहेगा ना, उसको किस में चेंज कर देगा? लाल के अंदर। इसी प्रकार आप जैसे अमल का याद हो जाएगा ना कि नीला किस में चेंज करता है? लाल के अंदर। तो आपको क्षार में क्या करना है? उसका रिवर्स कर देना, विपरीत कर देना। जो क्षार होता है ना, वो क्या करेगा? लाल लिटमस को किस में चेंज करेगा? नीले लिटमस में या नीला लिटमस में। तो आपको ध्यान रखना है, आप डिफरेंस कैसे करोगे कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है? तो आप किसके द्वारा उसमें डिफरेंस करोगे? लिटमस पत्थर के द्वारा। तो लिटमस पत्थर में आपको केवल ये ट्रिक ध्यान रखनी है, अनील से। तो एस से तो क्या बनेगा? अम्ल बनता है। ने से क्या बनेगा? नीला। और एल से क्या बनेगा? लाल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अम्ल होते हैं ना, वो नीले लिटमस को किस में चेंज करेंगे? लाल के अंदर। तो यही लिखा गया है कि जो अम्ल होते हैं ना, वो नीले लिटमस को किस में चेंज करेंगे? लाल लिटमस के अंदर। और जो क्षार होता है ना, बेस होता है, वो लाल लिटमस को किस में चेंज करेगा? नीले लिटमस के अंदर। ये ध्यान रखना है, क्योंकि लिटमस में दो ही कलर होते हैं, एक होता है नीला और दूसरा लाल। अगर नीले को लाल में करता है तो अमल रहेगा, और लाल को नीले में करता है तो क्या रहेगा? क्षार होता है। ये ध्यान रखना आपको। चलो आगे चलते हैं। एक आता है जो अमल और बेस होती है ना, उसमें होती है पीएच स्केल।
जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार, वो अम्ल और क्षार क्या होता है कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कौन कौन सा क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है, वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं हम, पीएच स्केल के द्वारा। तो जो पीएच स्केल होता है ना, इसमें पी का मतलब तो होता है कि पी का मतलब होता है पोटेंशियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति। तो जो पीएच होती है, जो पीएच होता है ना, उसका मतलब यही होता है, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो पीएच की फुल फॉर्म यही रहेगी, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच की फुल फॉर्म हो जाएगी पोटेंशियल, एन नहीं आएगा इसके अंदर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पीएच होता है ना, उसमें पी का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, पोटेंशियल या शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है, वो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। तो जो पीएच स्केल होता है ना, उसमें क्या होता है, पीएच स्केल के अंदर 0 से लेकर के कहां तक अंक होते हैं, 14 या 14 नंबर तक। तो आपको ध्यान रखना है, जो पीएच स्केल होता है ना, उसमें नंबरिंग कहां से होती है, 0 से 14 नंबर तक। इसमें बी में कौन सा आएगा, 7 नंबर। तो आपको ध्यान रखना है, जो 0 से और 7 तक होता है ना जिसका पीएच, वो तो क्या होते हैं, अम्लीय, क्या होते हैं, अम्लीय। और जिसका पीएच 7 रहेगा ना, वो कैसा होता है, उदासीन, कैसा रहेगा, उदासीन, न्यूट्रल। और जिसका पीएच 7 से लेकर के कहां तक होता है, 14 तक, 14 तक होता है, वो क्या होते हैं, क्षारीय। तो आपको ध्यान रखना है, जो पीएच होता है ना, उसमें नंबरिंग कहां से होती है, 0 से लेकर के 14 नंबर तक, जिसके मिड में कौन सा आएगा, 7 नंबर। तो आपको ध्यान रखना है, 0 से और जिसका पीएच 7 तक रहेगा, वो तो कैसा रहेगा, अम्लीय। जिसका पीएच 7 होता है, वो कैसा रहेगा, उदासीन। और जिसका पीएच 7 से लेकर के 14 तक होता है, वो कैसा रहेगा, क्षारीय। ये ध्यान रखना, आपको पीएच स्केल में नंबर रहेगा 0 से 14, 0 से 7 तक अम्ल रहेगा, 7 से लेकर 14 तक क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा, और 7 पे कौन सा होता है, उदासीन। ये ध्यान रखना आपको। चलो आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको कुछ प्राकृतिक स्रोत बताता हूं, जिसमें क्या होता है, उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है। देखो सामने कुछ सामान्य पदार्थ हैं जिनकी क्या लिखी गई है, पीएच वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला दे रखा है इसके अंदर जठर रस। क्या दे रखा है, जठर रस। देखो जठर रस क्या होता है, जो हमारा स्टोमच आमाशय होता है ना, उसमें क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.2, 1.2 होता है। आपको ध्यान रखना है, जो जठर रस होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है, आमाशय के अंदर, आमाशय में निकलता है, जिसमें कौन सा अम्ल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 1.2। ध्यान रखना आपको। सेकंड आपको दे रखा है नींबू का रस। जो नींबू का रस होता है ना, उसका पीएच कितना होता है, 2.2। आपको ध्यान रखना है। उससे अगला थर्ड नंबर दे रखा है आपको शुद्ध जल, जो प्योर वाटर होता है ना, उसका पीएच कितना होता है, 7। आपको ध्यान रखना है, जो शुद्ध वाटर होता है ना, वो कैसा होता है, उदासीन होता है। मैंने अभी बताया था ना, जिसका पीएच कितना रहेगा, 7 होता है ना, वो क्या होता है, उदासीन होता है। और जिसका पीएच 7 से कम रहेगा, वो होता है अम्लीय। तो जो जठर रस और नींबू का रस रहेगा ना, वो दोनों ही क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जिसका पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, 7 से लेकर के 14 तक होता है ना, वो क्या रहेगा, क्षारीय होता है। उससे आगे दे रखा है आपको रक्त, जो ब्लड होता है ना हमारा, रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। ये ध्यान रखना आपको। उससे आगे दे रखा आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। आपको ध्यान रखना है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच कितना होता है, 10 होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, हमारा जो आमाशय होता है ना, आमाशय में क्या होता है, जब आमाशय में जो HCl होता है ना, HCl की मात्रा क्या हो जाती है, अगर बढ़ जाती है ना, तो फिर हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी। क्या होती है,
एसिडिटी। तो जो एसिडिटी होती है ना, जिसके अंदर क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो एसिडिटी में क्या होता है, आमाशय के अंदर क्या हो जाती, क्या होने लग जाती है, होने लग जाता है। तो इस जलन को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसका पीएच कितना होता है, 7 से ज्यादा है ना, तो ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो जो जो एसिडिटी होता है ना, उसमें क्या होता है, HCl, जिसका पीएच क्या रहेगा, 7 से कम। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कर देता है, अम्ल और क्षार आपस में क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज, और जो जलन होती है ना, उसमें क्या मिलता है, हमें रिलीफ मिलता है। ये ध्यान रखना आपको। लास्ट दे रखा है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, जिसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं वापस से बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो जठरास दे रखा है ना, उसका पीएच कितना रहेगा, 1.2। उसके बाद में सेकंड आपको दे रखा है नींबू का रस, जिसका पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, 2.2। उससे आगे दे रखा है आपको शुद्ध जल, जिसका पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। उससे आगे दे रखा है आपको रक्त, ब्लड, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। उससे आगे दे रखा है आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 10। और सबसे लास्ट आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 14। ये ध्यान रखना आपको। चलो आगे बात करते हैं। देखो सेकंड स्लाइड आपको दे रखी है, प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं और उनके उनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या तो पीएच वैल्यू का पूछेगा, या फिर जो प्राकृतिक स्रोत दे दिया जाएगा आपको और उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछा ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट दे रखा है सिरका। जो सिरका होता है ना, सिरका किसे बोलते हैं हम, जो एसिटिक अम्ल होता है ना, एसिटिक अम्ल का 4 से 7% विलियन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। तो ये ध्यान रखना आपको। जो सिरका होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जो एसिटिक अम्ल का 4 से 7% विलियन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सिरका होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3, कार्बन, 2 ऑक्सीजन आएंगे और हाइड्रोजन। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, CH3, C डबल बॉन्ड और OH, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सिरका होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3, C डबल O और हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना आपको। सेकंड आपको दे रखा है टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये ध्यान रखना आपको। उससे आगे आपको दे रखा है नींबू या संतरा। आपको नींबू मिल जाए या फिर संतरा, तो नींबू और संतरे दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। उससे आगे आपको दे रखा है इमली। इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल। उससे आगे आपको दे रखा है दही। दही की जगह आपको क्या मिल जाए, खट्टा दूध। दही मिल जाए या फिर खट्टा दूध, उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। उससे आगे आपको दे रखा है चींटी का डंक या नेटल का डंक। चींटी तो क्या होती है, हमारी जो चींटी होती है ना, उसका डंक, उससे भी क्या निकलता है, जो चींटी अगर हमें क्या करती है, अगर काटती है ना, तो उससे भी हमें क्या होती है, जलन होती है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। और एक होता है नेटल का डंक। नेटल क्या होता है, एक क्या होता है, प्लांट होता है, जिसमें भी क्या होते हैं, जो हमारे कांटे आते हैं ना, कांटे के समान आते हैं, वो भी अगर हमारे शरीर में चुभते हैं ना, तो भी कौन सा अम्ल छोड़ते हैं, मेथेनोइक अम्ल, जिससे हमें क्या होता है, जलन होती है। और मेथेनोइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। ये ध्यान रखना आपको। तो मैं वापस से बता देता हूं आपको, जो सिरका होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। उससे आगे आपको दे रखा है सेकंड टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू या संतरे में पूछा जाए तो कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। उससे आगे दे रखा है इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। उससे आगे आपको दे रखा है दही या खट्टा दूध, उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। और लास्ट दे रखा आपको चींटी का डंक या नेटल का डंक मिल जाए तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। उसी का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको एक सारणी पीएच वैल्यू की बता दी और सेकंड क्या कौन सी बता दी आपको, अम्ल की। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर इन दोनों टॉपिक्स में से एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इन दोनों सारणी को याद करना है।
चलो आज की वीडियो में हम यही तक ही पढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट आप साइंस का कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा, और जो साइंस का आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट वीडियो मिलेंगे आपको, और बीच बीच में आपको मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।